राजस्थान में वोकेशनल एजुकेशन मतलब व्यावसायिक शिक्षा इस वक्त एक बहुत ही कह सकते हैं अहम मोड़ पर आए। हाँ बिल्कुल, उम्मीदें भी हैं पर चुनौतियां भी कम नहीं है। जमीनी हकीकत थोड़ी अलग दिख रही है। सही। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि ये जो प्रशिक्षक हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं, छात्रों पर क्या असर पड़ रहा है और सरकारी पहले वो कहाँ तक कारगर हो रही हैं। हमारे पास कुछ हालिया रिपोर्ट्स हैं, लेख हैं, उन्हीं के आधार पर बात करेंगे। और मुद्दे वाकई में सोचने वाले हैं। जैसे ये करीब 5,000 प्रशिक्षकों की बात है जिनके वेतन में सुना है महीनों की देरी चल रही है। हाँ, यह आंकड़ा बड़ा है। करीब 5,000 व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं जो सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं। और वेतन वही दिक्कत है, कई लोगों को तो 7 से 10 महीने हो गए सैलरी नहीं मिली है। 7 से 10 महीने? हाँ। ये तो बहुत ज्यादा है। जाहिर है इससे आर्थिक संकट तो है ही, पर सोचिए उनके काम करने के उत्साह पर, पढ़ाने की क्वालिटी पर क्या असर पड़ता होगा। बिल्कुल। और ली सिर्फ वेतन की बात है या नियुक्ति वगैरह में भी कुछ मसला है? नहीं, नियुक्तियों का भी मुद्दा है। जैसे अजमेर का ही उदाहरण ले, वहां भर्ती के लिए बिड निकले, मतलब 3 महीने हो गए। 3 महीने और अभी तक नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं। तो एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ स्कूलों में जरूरत है। तो इसका मतलब सीधा असर बच्चों पर पड़ रहा होगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का क्या हो रहा है फिर? बिल्कुल, सीधा असर छात्रों पर है। उन्हें वो जरूरी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, वो व्यवहारिक प्रशिक्षण मिल ही नहीं पा रहा। जबकि सरकार की योजना तो काफी अच्छी थी, कई सारे फील्ड्स कवर करने की। हाँ, योजना का दायरा तो बड़ा है। IT है, ब्यूटी वेलनेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, टूरिज्म, कई अहम सेक्टर्स हैं। लेकिन अगर ट्रेनर नहीं होंगे या जो है वो परेशान होंगे तो फिर ये सब कैसे चलेगा? वही बात है, अगर प्रशिक्षक समय पर नियुक्त ना हो या बिना वेतन के काम करें तो फिर वो लैब में, वर्कशॉप में कैसे सिखा पाएंगे। डर यही है कि ये कहीं सिर्फ थ्योरी बन के ना रह जाए। ये तो फिर पूरे मकसद पर ही सवाल उठाता है। अच्छा, इसी बीच वो नियमों में भी कुछ जमीनी स्तर पर कुछ लोगों के लिए मुश्किल। हाँ, कुछ ऐसा ही, एक विरोधाभास सा दिखता है। और ये जो भर्तियां हैं या हो कैसे रही हैं, वो कोई पार्टनर्स के जरिए? जी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जो है वो ये काम वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स VTPs के जरिए करवा रही है। ये प्राइवेट संस्थाएं होती हैं जो मदद करती हैं। लेकिन प्रक्रिया धीमी है जैसा आपने बताया। बहुत धीमी। टेंडर निकलने के महीनों बाद भी अगर नियुक्ति ना हो तो ये पूरी व्यवस्था की रफ्तार पर सवाल तो उठाता ही है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। वेतन की देरी, रुकी हुई भर्तियां, छात्रों की अधूरी ट्रेनिंग, नए नियम। हाँ, ये सब मिलकर राजस्थान में जो व्यावसायिक शिक्षा का ढांचा है उसके असरदार होने में बड़ी रुकावटें पैदा कर रहे हैं। लगता है ये एक प्रणालीगत समस्या है। नीतियां शायद अच्छी हों पर उनका जमीन पर उतरना। बिल्कुल, इरादे और हकीकत में फासला नजर आ रहा है। एक सैलरी और भर्ती जैसी बेसिक चीजें अटकी हुई हैं। तो अगर हम इसे समेटें तो राजस्थान की वोकेशनल एजुकेशन प्रणाली फिलहाल कई चुनौतियों से जूझ रही है। प्रशिक्षकों का संकट है, छात्रों का नुकसान हो रहा है। हाँ, और नए नियमों का तालमेल अभी जमीनी हकीकत से बैठना बाकी है। सरकारी पहले हैं लेकिन उनका अमल धीमा है, जिससे वो जो मूल उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट का, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। सही कहा। और अंत में सोचने वाली बात यही रह जाती है कि इन सब मौजूदा चुनौतियों के बीच राजस्थान अपनी युवाओं को भविष्य के लिए जरूरी स्किल्स, वो हुनर असरदार तरीके से कैसे दे पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है।